इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि कल प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है और इस चार्जशीट में के कविता और अरविंद केजरीवाल का नाम हो सकता है। दरअसल पीएमएलए एक्ट के तहत 60 दिनों के भीतर में ईडी को चार्जशीट दायर करना होता है और 60 दिन पूरा हो रहा है 15 मई को। दरअसल 15 मार्च को के कविता की गिरफ्तारी हुई थी और उसके 7 दिन बाद यानी 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय के पास में हालांकि 15 मई तक का समय है, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हिसाब से ये खबर आ रही है कि कल इस मामले में ईडी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती है और उसमें अरविंद केजरीवाल और के कविता का नाम होगा। और साथ साथ ये भी सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया जा सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हम बात करेंगे। लेकिन एक बार आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है। सुनवाई 2 मामलों पे चल रही है। पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा पहले हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी ईडी के द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, और उसके साथ साथ जब वहां से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया था अरविंद केजरीवाल ने। वहां पे सुनवाई चल रही है और साथ ही सुनवाई चल रही है अंतरिम जमानत को लेके, और अंतरिम जमानत को लेके ऐसा माना जा रहा है कि कल फैसला आ जाएगा। और उससे पहले ये खबर आना कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कल इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती है, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल ये माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जो अब तक सुनवाई चल रही है और जिस दिशा में ये मामला बढ़ रहा है, तो ऐसा हो सकता है चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकती है। और इस बीच में अगर ईडी के द्वारा एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी जाती है तो उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि ईडी कोर्ट में ये कह सकती है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, के कविता को आरोपी बनाया गया है, और ऐसे में अगर उनको जमानत दे दी जाती है तो इससे गवाह प्रभावित होंगे, ये पूरा केस इससे प्रभावित हो सकता है और इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत न दी जाए। हालांकि इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया गया। ये कहा गया कि एक राजनेता और एक आम लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ चुनाव के नाम पे अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देनी चाहिए। और एक बार अगर चार्जशीट इसमें दायर हो जाती है जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होता है, उनको आरोपी बनाया जाता है, तो ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा और मजबूती से कोर्ट में उठाया जाएगा। एएसजी राजू जो हैं उनके द्वारा फिर से एक बार ये कोर्ट में कहा जाएगा कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अब प्रमुख आरोपी बनाया गया है और ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जाए, तो ये पूरा मामला हो सकता है। दरअसल होता यह है कि सामान्य रूप से कोई भी क्रिमिनल केस जो होता है उसमें 90 दिन का वक्त होता है चार्जशीट दायर करने के लिए, लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत सिर्फ 60 दिन का वक्त होता है। और उस 60 दिन में अभी प्रवर्तन निदेशालय के पास में 5 दिन का वक्त है, और ऐसे में अगर कल ही चार्जशीट दायर की जा रही है तो समझा जा सकता है कि प्रवर्तन निदेशालय क्या करना चाहती है और उसका मकसद क्या है। सीधा सीधा इसका असर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिलने वाली है या उस पे जो बहस चल रही है, उस पे जो फैसला आने वाला है, उस पे इसका असर हो, इस लिहाज से शायद ये कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस चार्जशीट दायर करने के बाद सीधे सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल और के कविता इसमें आरोपी होंगे। और इसके साथ साथ जैसी कि खबर आ रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाया जाता है तो उसके बाद ये मामला और बड़ा हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए और मुश्किल हो सकती है इस मामले में। ऐसा माना जा रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल जाती है तो ये पार्टी के लिए एक तरह से वरदान साबित होने वाला है। आज जबकि राजधानी दिल्ली में नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी तारीख है और ऐसे में उसके ठीक एक दिन बाद जब चुनाव प्रचार अपने चरम पे पहुंचेगा, अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल जाती है तो पार्टी पूरे जोर शोर के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरेगी। जो कार्यकर्ता आज तक जमीन पे नहीं उतरे थे वो पूरे उत्साह के साथ एक बार उतरेंगे, ऐसी उम्मीद पार्टी को थी। और अगर इसमें ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल करने के बाद, दायर करने के बाद
एक बार उनको जमानत मिलने में मुश्किल होती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। ये माना जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अब सारी तैयारी और सारा फोकस इस बात को लेके है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत कब मिल रही है, और जैसे ही उनको जमानत मिलेगी पूरी पार्टी उनके स्वागत के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेगी, उनको लाया जाएगा और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल का रोड शो शुरू होगा। ये शुरू होगा जनता के बीच में मैसेज देना कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा था जेल में। आपको याद होगा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने कैंपेन चलाया था कि अरविंद केजरीवाल शुगर के मरीज हैं, पिछले 22 साल से वो शुगर के मरीज हैं, इंसुलिन ले रहे कई वर्षों से, और जेल में जाने के बाद उनका इंसुलिन बंद कर दिया गया। जमीन पे इसके लिए आंदोलन लड़ा गया। तिहाड़ के बाहर में पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता इंसुलिन की बोतल लेके कि आप अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दीजिए। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले जमानत मिल जाती है तो ये एक बड़ा तोहफा होगा उनके लिए कि उनके सबसे बड़े नेता जनता के बीच में जाके अपनी बात खुद रखेंगे प्रमुखता से, और चुनाव के नतीजों पे उसका असर होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी को मानना है। लेकिन अब जिस दिशा में ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, सबसे पहले जो एसजी तुषार मेहता हैं वो कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था और ये कहा था कि एक आम आदमी और एक राजनेता में फर्क नहीं किया जा सकता। और ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत दे दी जाती है तो उसके बाद मनीष सिसोदिया के लिए भी राह आसान हो जाएगा कि कविता के द्वारा भी इस तरह की मांग की जा सकती है। हेमंत सोरेन जो जेल में है उनके द्वारा मांग की जा सकती है। तो ये लाइन बहुत लंबी खिंच सकती है, इस लिहाज से भी विरोध किया जा रहा था। और इसके साथ साथ अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी के द्वारा कल दायर कर दी जाती है जिसमें अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया जाता है, कि कविता को आरोपी बनाया जाता है और साथ में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है, तो ये मामला एक बार फिर से लटक सकता है। ईडी इस मामले को प्रमुखता से कोर्ट में रख सकती है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी फिर से जनता के बीच में एक बार जाना और ये कहना कि न सिर्फ हमारे नेता बल्कि अब हमारी पार्टी को भी इसमें एक पार्टी बना दिया गया है और अब धीरे धीरे ये कोशिश की जा रही कि पार्टी को खत्म किया जाए। तो चुनाव कैंपेन आम आदमी पार्टी का कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ अब कल निर्भर है इस बात को लेके कि ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर की जाती है या नहीं की जाती है, और अगर चार्जशीट दायर कर दी जाती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट में उन दलीलों का क्या असर होता है, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। इस पूरे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छठा और सातवां चरण है, जहां राजधानी दिल्ली में चुनाव होगा और इसके साथ साथ सातवें चरण में पंजाब में चुनाव होने वाला है। और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक दिल्ली और पंजाब में ही है। अभी तक देश में जहां कहीं भी चुनाव हुआ है उसमें सिर्फ 2 सीट आप असम में कह सकते हैं और 2 सीट गुजरात में। इन दोनों जगह पे जहां बहुत ज्यादा उम्मीद आम आदमी पार्टी को नहीं है वहां पे चुनाव हुआ है, लेकिन छठे और सातवें चरण में राजधानी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, पंजाब में चुनाव होने वाला है। और इस बीच में अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा आम आदमी पार्टी के लिए, उसी की कोशिश की जा रही है। और इस बीच ये खबर आना कि ईडी कल इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है जिसमें अरविंद केजरीवाल और के कविता को आरोपी बनाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। आम आदमी पार्टी को देखना होगा कि अब क्या स्ट्रैटेजी लेके वो जनता के बीच पहुंचेगी। ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अब इस बात को लेकर बैंक कर रही है। चुनाव की तैयारी, प्रचार जो अभी चल रहा है वो एक तरफ, लेकिन ये मान के पार्टी चल रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार में तो उनका कैंपेन अचानक से पीक कर जाएगा। बेशक थोड़े बहुत बदलाव की जरूरत पड़ेगी, जैसा अभी अरविंद केजरीवाल के अभाव में पार्टी जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला रही है। अरविंद केजरीवाल का फोटो लेके जाती है जो जेल में दिखाया जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल के आने के बाद उसमें बेशक बदलाव करने की जरूरत महसूस हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने के बाद वो माहौल बदल जाएगा, ऐसी उम्मीद है पार्टी को। पार्टी को उम्मीद है कि अगर 15 दिन के लिए भी अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो उन 15 दिनों में न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब के तमाम लोकसभा सीट पे उनका चुनाव प्रचार किया जाएगा और उसका असर इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से अब ईडी की तैयारी है, अंतरिम जमानत का विरोध ईडी पहले से ही करती आ रही है और अब अगर ईडी के द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी जाती है जिसमें अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों को आरोपी बनाया जाना है और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाना है, तो ये एक बड़ी मुश्किल होगी आम आदमी पार्टी के लिए। इससे पहले कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के नाम शराब घोटाले से जुड़ चुके हैं,
पार्टी अभी तक बची हुई थी, पार्टी का नाम इसमें अभी तक शामिल नहीं हुआ था। कोर्ट ने कई बार पूछा था कि अगर सीधा सीधा बेनिफिट इसलिए उठाया गया कि पार्टी को फायदा मिले, चुनाव प्रचार में शराब घोटाले का पैसा खर्च किया गया जैसा ईडी आरोप लगा रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी को भी क्या इसमें एक पार्टी बना सकती है क्या ईडी? तो उस बारे में भी अब खबर ये आ रही है कि ईडी आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बना सकती है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से तमाम विरोधी पार्टियों के लिए एक हथियार साबित होगा। ये वो अब जनता के बीच में जाके कह सकते हैं कि सिर्फ एक शराब घोटाले से ये पार्टी न सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही थी बल्कि चुनाव में उसका फायदा लेना चाह रही थी, और वो साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कल का दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जहां आज तक आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि कल शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, अंतरिम जमानत मिल जाए, उसमें अब एक नया पेच फंसते हुए आ रहा है कि अगर ईडी कल चार्जशीट दायर करती है और उसमें अरविंद केजरीवाल और के कविता को आरोपी बनाती है तो ये मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट में भी, और आम आदमी पार्टी जो भी दलील रखे उसके विरोध में एएसजी और एसजी के द्वारा कोर्ट में ये कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अब इस पूरे मामले में प्रमुख आरोपी हैं और उनको कम से कम अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है।